अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। इससे पहले आप लोगों ने फ्रिक्शन को समझा कि फ्रिक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रिक्शन क्या होता है, किस तरह उसको लिखते हैं, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। अब हम देखेंगे फ्रिक्शन की टाइप्स क्या है, फ्रिक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। देयर आर एक्चुअली मैनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन जो आपकी बुक में डिस्क्राइब की गई हैं तो उसमें आपको बताया गया है देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। जो कॉमन फ्रिक्शन है, आपके जो कॉमन टाइप्स हैं, दोज आर प्रॉपर फ्रिक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। प्रॉपर फ्रिक्शन किसे कहते हैं और इम्प्रॉपर फ्रिक्शन किसे कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अ प्रॉपर फ्रिक्शन इज़ डिटरमिन्ड व्हेन द न्यूमरेटर इज़ लेस देन द डिनोमिनेटर। जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन बेटे उसे कहते हैं जिसमें आपका न्यूमरेटर जो कि अपर टर्म है वो स्मॉल हो एज़ कम्पेयर टू द लोअर टर्म जो कि आपका डिनोमिनेटर है। आपके सामने एग्जांपल्स गिवन है 2/3, न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर, सो इट इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/4, 1 is लेस देन 4, अगेन प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/8, 9/20, उसके बाद आपके पास गिवन है 110/230। अब आ जाइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेटे वो होता है जिसमें आपका डिनोमिनेटर छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूमरेटर। अ न्यूमरेटर इज़ अ लार्जर नंबर एज़ कम्पेयर टू द डिनोमिनेटर। दैट फ्रैक्शन टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपके पास एग्जांपल आ जाती है 4/3, 4 इज़ इन द न्यूमरेटर बट ग्रेटर देन द गिवन डिनोमिनेटर। फिर आपके पास आ जाते हैं 7/2, 15/9, 27/16, 30/15 and 890/122 all are examples of improper fraction। एक और बात जो याद रखने की है इसमें वो ये कि अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, अगर आपके पास 1/1 हो, 2/2 हो, 12/12 हो, 100/100 हो, सेम हो, तो वो भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कहलाता है, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन 1। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और सेम वैल्यू है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, तो वो भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। आइडेंटिफाई ईच फ्रैक्शन एज प्रॉपर इम्प्रॉपर। बेटा आपके पास ए में गिवन है 12/5। 12/5 इसमें न्यूमरेटर ग्रेटर है और आपका डिनोमिनेटर स्मॉलर है, इसलिए ये कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड है 5/12, इसमें आपका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। और थर्ड एग्जांपल इज़ 12/12। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होता है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। आपके पास और एग्जांपल्स आ जाती हैं 5/8, न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर, प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/7, सेम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 14/13, improper fraction. 13/14, 13 is less than 14, so it is a proper fraction। बस बेटे यही आपने करना है। आपकी बुक में एक्सरसाइज गिवन है ए, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं। आपने सिर्फ लिखना है, बताना है कि आया ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर आपका न्यूमरेटर स्मॉल है तो प्रॉपर फ्रैक्शन, ग्रेटर है तो इम्प्रॉपर, और अगर सेम है तो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आ जाइए असाइनमेंट की तरफ। आपका एक्सरसाइज ए आपने करनी है जो कि है पेज नंबर 30 और 31 पर, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 18। इसमें आपने डेफिनेशंस भी लाजमी लिखनी है। सबसे पहले जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप लिखेंगे, डेफिनेशंस की हेडिंग देंगे और सबसे पहले आ जाएगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फिर इसमें आप प्रॉपर फ्रैक्शन डिफ़ाइन करेंगे और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डिफ़ाइन करेंगे। ये एग्जाम्पल जो आपकी डेफिनेशंस हैं या आपकी बुक में लिखी हुई हैं, बुक से आप कॉपी डाउन करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज अटैम्प्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे विच वन इज़ प्रॉपर और इम्प्रॉपर। आपने नीटली लूज शीट पे करनी है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। इट इज़ अ रियली वेरी इजी एक्सरसाइज टू डू। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।